रामू और सोमू की दिवाली। विजयपुर नामक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही पिताजी के गुजरने के कारण उसकी माँ अपनी मेहनत से उसे पालती थी। जंगल से लकड़ियाँ जमा करके लाकर उन्हें बेचकर अपने बेटे को पढ़ाती थी। दिवाली के उत्सव पर सारे लोग पटाखों से आतिशबाजी करने पर उसे भी पटाखे दिलाने की हर साल माँ के पास जिद करता था। ऐसे आगे बड़े होते होते माँ की मेहनत और परेशानियों को समझते हुए रामू ने पूछना बंद कर दिया। दिवाली के उत्सव के दिन बहुत सारे पटाखों से आतिशबाजी करने वालों के घरों के पास जाकर बहुत देर उधर ही खड़ा होके उनके उत्सव को देख खुश होता था। अचानक इस साल विजयपुर में एक बड़ी सी महामारी के आने पर इस बार की दिवाली उत्सव नहीं मनाने का निर्णय गांव के सारे बड़ों ने लिया था। हमेशा की तरह ही दिवाली की शाम में गलियों में घूम रहे रामू को एक बड़ी सी बंगले में एक बच्चा रोता हुआ दिखा। क्षणों में मनचाहा मिलने वाला पैसे वाला लड़का क्यों रो रहा है करके रामू समझ नहीं पाया और कारण जानने की इच्छा से रामू उस लड़के के पास गया तो उसका नाम सोमू करके पता चला। सोमू क्यों रो रहे हो करके पूछा रामू। पिताजी ने मुझसे दिवाली के पटाखे नहीं दिलाएंगे करके कहा। मैं पटाखों से खेलने तक किसी से बात भी नहीं करूँगा, जाओ। बोलते हुए सोमू ने फिर से रोना शुरू कर दिया। अच्छा, बस इतनी सी बात के लिए रो रहे थे क्या? जानते हो, मैंने अब तक कभी भी दिवाली का उत्सव ही नहीं मनाया। सोमू को अपने हालातों का विवरण किया। वह सुनकर सोमू को रामू पर दया आई। उस गांव में आई हुई महामारी के बारे में और दिवाली उत्सव मनाने पर आने वाले नुकसानों के बारे में रामू ने उसे अच्छे से समझाया। अच्छा, तो मैं अब समझा कि पिताजी मुझे पटाखे क्यों नहीं दिला रहे थे और मेरा गुस्सा भी चला गया। पता है, मेरे दोस्त कोई नहीं। रामू, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? रामू के मानने पर सोमू उछल पड़ा। ऐसे ही दोनों बहुत देर गपशप करने लगे। ये सब बहुत दूर से ही देखने वाले सोमू के पिताजी बहुत खुश हुए। अगले दिन ही रामू के माँ के पास जाकर उससे पहले ही दिन रामू और सोमू के बीच की बात को उन्हें बताया और रामू की चतुरता की बहुत तारीफ की। उसकी पढ़ाई के खर्चे उठाने के साथ साथ सोमू के पिताजी ने उन्हें अपने कारोबार में काम भी दिलाया। उसके बाद की दिवाली में महामारी के जाने पर बड़ों ने बहुत सारे पटाखे दिलाए और रामू सोमू मिलकर उन पटाखों से आतिशबाजी करके बहुत खुश हुए। बुद्धिमान भीम। एक बहुत खूबसूरत गांव था। उसका नाम ढोलकपुर था। उस गांव में एक नदी थी जो हमेशा बहती ही रहती थी। उस नदी के कारण गांव में हमेशा हरियाली ही रहती थी। कुछ साल बाद वहां बारिश होना बंद हो गई और नदी सूखकर बंजर हो गई और गांव में काम ना होने के कारण गांव के लोग दूसरे गांव में काम के कारण जाने लगे। राजू और भीम दो आदमी एक ही गांव में काम के लिए गए। राजू बहुत अक्लमंद था और भीम, जैसा उसका नाम वैसे ही, वो बहुत शक्तिशाली था। वो आराम से कितना भी भार हो उठा सकता था। उस गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ियों का व्यापारी रहा करता था। वो दोनों उसके पास काम मांगने गए। तब वो व्यापारी उनसे कहने लगा, जंगल जाकर लकड़ी काटनी पड़ेगी, क्या तुम दोनों से ये हो पाएगा? हाँ, हो जाएगा। ये तो कोई मुश्किल का काम नहीं। तब व्यापारी ने जवाब दिया, तुम दोनों जितने पेड़ एक दिन में काट कर लाओगे उस हिसाब से ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। वो दोनों कुल्हाड़ी लेकर जंगल गए। पहले दिन होने के कारण वो दोनों बहुत उत्साहित थे और जोर जोर से पेड़ काटने लगे। भीम
ज्यादा ताकतवर होने के कारण बहुत जल्द ही 10 पेड़ काट चुका था। राजू के लिए ये मुश्किल काम था, पर उसने भी कर दिखाया और 10 पेड़ काट डाले। दोनों का ये काम देखकर व्यापारी ने उन्हें शाबाशी दी और अच्छा खाना दिया। खाना खाने के बाद वो दोनों एक पेड़ के नीचे आराम से सो गए। दूसरे दिन उसी उत्साह से वो दोनों फिर से जंगल गए। राजू कल की तरह आज भी 10 पेड़ काट चुका था। भीम ने सिर्फ 8 पेड़ ही काटे थे। हर रोज राजू 10 पेड़ काटता और भीम एक दिन 6 पेड़, तो दूसरे दिन 4 पेड़, फिर 2 पेड़, ऐसा करके काम कम करते रहा था। तब भीम खुद से कहने लगा, क्या हो गया है मुझे? क्या पेड़ काटने की वजह से मेरी ताकत कम हो गई है? वो व्यापारी के पास आया और कहने लगा, साहब, मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। मुझसे ये पेड़ काटने का काम अभी नहीं होगा। मैं वापस चला जाता हूँ। अच्छा ठीक है, एक बार तुम्हारी कुल्हाड़ी तो दिखाओ। भीम जाकर कुल्हाड़ी लाया, उसे दे दी। व्यापारी ने उस कुल्हाड़ी को देखा। इतने दिन से तुम बस अपने बल का प्रयोग कर रहे थे और बुद्धि का नहीं। एक बार पेड़ काटने के बाद अगर कुल्हाड़ी को तेज नहीं किया तो वो मुंड हो जाती है। इसलिए हर बार कुल्हाड़ी को तेज करते रहना चाहिए। राम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और इसलिए वो इतनी कम मेहनत करके भी ज्यादा कमा रहा है। तुम इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए। देखो भीम, हमें बल के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। भीम को अपनी गलती समझ आ गई और वो अगले दिन अपनी कुल्हाड़ी को तेज करके अपने साथ जंगल ले गया। जैसे पहले दिन उत्साह से उसने पेड़ काटे, उतने ही उत्साह से उस दिन भी काम करने लगा। बुद्धिमान राम की तरह उसने भी बुद्धि का इस्तेमाल किया और इसीलिए उसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बल के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। हिरन और मगरमच्छ की कहानी। एक जंगल में बड़ा नदी था। उस नदी में एक मगरमच्छ हमेशा घूमता रहता था। उधर पानी पीने आई हुई हर एक जानवर को वो मगरमच्छ पानी में खींच लेता था। आगे आगे उस मगरमच्छ के बारे में जानकर उधर कोई भी नहीं आता था। तब से वो मगरमच्छ कोई मेरे हाथों में आ जाए और मेरा भोजन बन जाए करके राह देखता था। एक दिन ये सब ना जानते हुए एक हिरन नदी के पास आकर धीरे से पानी पीने लगी। दूर से ही हिरन को देख मगरमच्छ उसे किसी भी तरह खाने का निर्णय करके पानी में जाकर धीरे से हिरन के पास आकर एकदम से उसके पैर को जकड़ लिया। हिरन के लिए ये अनहोनी होने के कारण ना कुछ समझते हुए तुरंत रोना या चिल्लाना छोड़कर हंसने लगी। पागल हिरन, मरते हुए क्यों हंस रहे हो? बोला मगरमच्छ ने। मगरमच्छ मामू, पागल मैं हूँ या तुम? तुमने मेरे पैर समझकर लकड़ी को काट रहे हो, फिर हंसो नहीं तो और क्या करूँ? बोलकर हिरन फिर से हंस रहा था। हिरन के हंसने से मगरमच्छ का अहंकार टूटा। उसने लकड़ी को ही पकड़ा होगा करके भ्रम में हिरन के पैर को छोड़ दिया। किनारे पहुंचकर हिरन करके सांस लेके उधर से भाग निकली। फिर उधर किसी लकड़ी ना होने के कारण हिरन ने उसे धोखा देकर चली गई। जानकर मगरमच्छ गुस्सा हो गया। ऊपर से अच्छा स्वादिष्ट आहार थोड़े में ही खोने से दुखी हुआ। अगले दिन नदी के पास पानी पीने सियाड़ आया। तो वो सियाड़ और मगरमच्छ बहुत अच्छे दोस्त थे। उदास मगरमच्छ को देख सियाड़ ने ऐसे पूछा, क्या हुआ दोस्त? कुछ परेशानी में हो लगता है। हिरन ने उसे धोखा देकर कैसे भाग निकली। यह पूरी बात बोलकर मगरमच्छ रोने लगा। अरे रे, ऐसा हुआ है तो तुम्हारा दुखी होना ठीक ही है, लेकिन तुम्हारा दोस्त मैं हूँ। अरे भूल गया क्या? अबे जाकर उस हिरन को बहला फुसलाकर इधर ले आऊंगा, दावत मना लेना। बोल के हिरन आते समय मगरमच्छ करने का उसको कान में एक उपाय बोलकर चला गया सियाड़। अब एक जगह पर हिरन को सियाड़ ने पकड़ लिया।
हिरन मित्र, किसी चीज के लिए ढूंढ रहे हो लगता है। अच्छा, हरा घास बहुत खा चुका, ऊपर से गर्मी के मौसम से प्यास सह नहीं पा रही हूँ। कहीं तो पानी का पुल दिखेगा करके ढूंढ रही हूँ। बड़े अच्छे हो तुम, हमारे पास में ही एक अच्छा नदी है ना। नाना, उस नदी में मगरमच्छ है। अच्छा सच? तो वो कल की बात है, अब वो मर गया। मैं सुबह ही नदी के पास गया, वह किनारे पड़ा था मर के। देखा और आराम से पानी पिया। तुम्हारा कहना मान नहीं पा रही हूँ, तो फिर चलो, तुम्हारी आंखों से स्वयं तुम ही देख लो, तब पानी पी लेना। बोल के हिरन को उसके साथ ले गया सियार। हिरन ने दूर से देखा, सच में मगरमच्छ मरा पड़ा दिखा। दूसरी बार निर्धारित करने के लिए थोड़ी पास गई, उसमें हलचल ही नहीं था। फिर भी संदेह नहीं गया। हिरन ने उसकी बुद्धि का उपयोग कर कहा, अगर मगरमच्छ मरता तो उसके मुंह से उफ उफ करके आवाज निकलती है ना। हिरन को मनवाने के लिए मगरमच्छ उफ 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 करके आवाज निकालने लगा। तुरंत हिरन दूर भाग के कहा कि रोको तुम्हारा नाटक, मरने वाला कोई भी जानवर आवाज करता है क्या? मेरे बातों को दूसरी बार मान गया। इस मगरमच्छ की नादानता को देख सच में हंसी आ रही है। इस बार भी मेरी बुद्धि से किसी भी तरह बच गई। अब से मुझे बहुत सतर्क रहना चाहिए, बोल के तुरंत उधर से भाग निकली। इससे मगरमच्छ सियार एक दूसरों को ही देखते रह गए। इस कहानी की सीख यह है कि उस हिरन की तरह हमें भी थोड़ी सी बुद्धि दिखाकर कितनी बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकल सकते हैं।